नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने रिटर्न्स को शेयर मार्केट में कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, शेयर मार्केट में आज हर एक इन्वेस्टर मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए उसी की रिसर्च में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर हम डिस्कस करेंगे कि एसआईपी में ऐसा क्या किया जाए कि हमको एक नॉर्मल एसआईपी से बेटर रिटर्न्स मिल सकें। हम अपने न्यू व्यूअर्स को बता दें कि हमने अपने लास्ट वीडियो में एसआईपी को डिस्कस किया था कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हमें अपने बजट के हिसाब से मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट से एक म्यूचुअल फंड चूज करके उसमें एक डिसिप्लिन तरीके से अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट करवाना होता है। इस वीडियो में आप लोगों के रिटर्न्स को और कैसे बूस्ट किया जाए उसके लिए हम मॉडिफाइड एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी से हमारे एंड रिजल्ट में कैसे एक बड़ा चेंज आ जाता है। और स्टेप अप एसआईपी के एंड रिजल्ट फैक्ट्स को हम लोग इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज व्हाट इज स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी क्या है। सेकेंड वन इज व्हाई टू डू स्टेप अप एसआईपी, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। थर्ड वन इज कंपैरिजन द रिजल्ट्स बिटवीन एसआईपी एंड स्टेप अप एसआईपी, मतलब हम एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट वन इज स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी क्या है। तो दोस्तों, स्टेप अप एसआईपी के थ्रू हम अपनी एसआईपी के अमाउंट को एक साल के बाद किसी एक फिक्स्ड परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ा सकते हैं और इसे करने का ऑप्शन आपको आसानी से आपके ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी है। हम अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे एसआईपी को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे किसी फिक्स्ड परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ा सकते हैं। सेकंड वन, व्हाई टू गो विद स्टेप अप एसआईपी, हमें स्टेप अप एसआईपी के साथ क्यों जाना चाहिए। तो दोस्तों, स्टेप अप एसआईपी के थ्रू आपको एक नॉर्मल एसआईपी से बेटर रिटर्न्स मिलते हैं और एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ ना जा करके जैसे जैसे हमारी सैलरी या इनकम ग्रोथ बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एसआईपी को फिक्स्ड परसेंटेज या किसी फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ा सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे रिटर्न पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाल देती है, जिससे कि हम इन्फ्लेशन को मल्टीपल टाइम से बीट कर पाते हैं। थर्ड वन इज कंपैरिजन द रिजल्ट्स बिटवीन एसआईपी एंड स्टेप अप एसआईपी। तो दोस्तों, हम लोग एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। चलिए अब हम एक एक्सेल सीट जिसमें हमने एसआईपी के कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग जो उसके पैरामीटर्स होते हैं उसको मैप कर रखा है, उस पर चलकर हम लोग अपनी केस स्टडी करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे स्टेप अप एसआईपी के थ्रू हमारा रिटर्न और कितना ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर जहां पर हम कंपेयर करेंगे कि एक नॉर्मल एसआईपी और एक स्टेप एसआईपी या मॉडिफाइड एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने पर हमारे जो एंड रिटर्न्स होते हैं उस पे हमें कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो दोस्तों, अपने केस को स्टडी करने के लिए हम फर्स्ट केस एसआईपी का लेते हैं। तो दोस्तों, एसआईपी के केस को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले अपनी सीट के पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने केस के लिए जो एसआईपी का इनिशियल अमाउंट लिया है पर मंथ वो 5000 रुपीज का लिया है और दोस्तों हमने जो एसआईपी में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लिए हैं वो 14% के एनुअली लिए हैं, क्योंकि दोस्तों निफ्टी या सेंसेक्स ने भी लास्ट 15 टू 16 ईयर्स में एवरेज 14 टू 15% का रिटर्न दिया है। हमने भी अपने केस के लिए एवरेज रिटर्न्स 14% के लिए हैं और दोस्तों इन्फ्लेशन 5% का हमने लिया है, बिकॉज इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 2-3 महीने का आप लोग देख रहे होगे कि 4 to 5% रिपोर्ट हो रहा है। तो हमने जस्ट एक एवरेज 5% का लिया अपने केस को समझने के लिए। ये एसआईपी का इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं और ये वाला कॉलम जो है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो हमारे एसआईपी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी उतने साल के बाद, मतलब हमारे पैसे को इन्फ्लेशन में एडजस्ट करके जो सालों बाद उस पैसे की वैल्यू रहेगी वो वैल्यू यहाँ पर दिखाई गई है। और दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू मतलब 14% एनुअली रिटर्न के बाद हमारे इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न वैल्यू आ रही है वो ये है। और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट वैल्यू ये हमारे जो नॉर्मल रिटर्न्स हैं आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से और फ्यूचर के इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ये करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू है। तो दोस्तों, ऊपर वाले पैरामीटर कवर करने के बाद अगर हम
पर मंथ 5,000 का इन्वेस्टमेंट करें और 14% का एनुअली रिटर्न हो और 5% इन्फ्लेशन को एज्यूम करके अगर हम चलें तो दोस्तों पहले साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा एसआईपी में वो 60,000 का हो जाएगा और 60,000 को इन्फ्लेशन में एडजस्ट करके ये अमाउंट 58,000 का बनता है। और दोस्तों पहले साल जो हमको रिटर्न मिलेगा वो 64,000 का मिलेगा 14% के हिसाब से। अब दोस्तों हम लोग पहले साल में ना जाकर के अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, 5वें साल में चलते हैं। 5 साल बाद दोस्तों हमारा एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा वो 3 लाख का रहेगा। 3 लाख के करस्पॉन्डिंग इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो 3 लाख की वैल्यू बनेगी 5 साल के बाद वो 2.64 लाख की बनेगी। और दोस्तों हमारा जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगी 5 साल के बाद 3 लाख रुपए की वो 4,30,000 रुपए बनेगी। फर्दर दोस्तों 5 साल नहीं बल्कि अब हम इसको आगे 30 साल या 40 साल के लिए ले जाते हैं तो दोस्तों 40 साल के बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा एसआईपी में वो 24 लाख का रहेगा, जो कि दोस्तों उस टाइम के 10 लाख रुपए के बराबर रहेगा इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। और हमारा जो एसआईपी का रिटर्न रहेगा दोस्तों वो आप देख रहे होंगे कि 24 लाख का 11 करोड़ रुपए, ह्यूज अमाउंट वो मिलेगा हमको, जो उस टाइम के इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 1.58 करोड़ के बराबर है। तो दोस्तों यही होता है हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जो जिसने कि 24 लाख रुपए को 11 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों ये केस एक नॉर्मल एसआईपी का हमने लिया था। चलिए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि नॉर्मल एसआईपी को जब हम लोग एक स्टेप अप एसआईपी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपनी कंपैरिजन सीट पर, जिसमें एक नॉर्मल एसआईपी का केस और एक स्टेप अप एसआईपी का केस हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा मैंने वीडियो में बताया कि स्टेप अप एसआईपी अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद अगर हम अपने एसआईपी को किसी एक फिक्स्ड परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ा देते हैं तो उसे हम लोग स्टेप अप एसआईपी या मॉडिफाइड एसआईपी बोलते हैं। तो दोस्तों अपने केस को स्टडी करने के लिए हम लोग अपनी एसआईपी को 1 साल के बाद 1000 रुपीज का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 1000 रुपीज के हिसाब से बढ़ा के चलते हैं इसे। तो दोस्तों अब अपने केस में हम लोग 1000 रुपीज के इंक्रीमेंट के साथ 1 साल के बाद अपने एसआईपी को मॉडिफाई करते हैं। तो दोस्तों सिंपल एसआईपी का केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि दोस्तों 5000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट को 40 इयर्स तक कंटिन्यू करने पर हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 24 लाख रुपए का होगा और 24 लाख रुपए के अगेंस्ट में हमको करीब 11 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि 1000 रुपए के इंक्रीमेंट के साथ में स्टेप अप एसआईपी में रिटर्न में कितना फर्क पड़ा। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर तो एज इट इज हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा क्योंकि पहले साल में हमने कुछ चेंज नहीं करा। अब दोस्तों दूसरे साल से जो ये दोस्तों देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि फर्स्ट ईयर में तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहा वो 5000 रुपीज का रहा। अब स्टेप अप एसआईपी या मॉडिफाई एसआईपी 1000 रुपीज से इंक्रीमेंट करने के बाद जो सेकेंड ईयर का हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 6000 रुपीज का होगा। सिमिलरली दोस्तों थर्ड ईयर का ये 7000 का रहेगा। फर्दर दोस्तों फोर्थ ईयर में ये 8000 रहेगा और सिमिलरली दोस्तों आगे आने वाले हर साल में ये 40 सालों तक जो हमारा हर साल 1000 बढ़ करके 40 साल तक वो 44,000 तक का हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं अपनी समरी के ऊपर। तो दोस्तों स्टेप एसआईपी के केस में हमारा जो 5 साल के बाद एसआईपी में इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा वो रहेगा 4.2 लाख। अब इस 4.2 लाख रुपीज के अगेंस्ट में जो हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा टोटल अमाउंट वो 5.79 लाख रुपीज का होगा। अब दोस्तों धीरे धीरे करके पर ईयर 1000 रुपीज इंक्रीमेंट करने के बाद हम देख पा रहे होंगे कि जो 40 साल बाद, अब दोस्तों इसको जरा ध्यान से देखिएगा, 40 साल बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा वो 1.17 सीआर है और 1.17 सीआर के अगेंस्ट में जो हमारा रिटर्न रहेगा वो 25 करोड़, मतलब जहां पहले नॉर्मल एसआईपी के केस में वो 11 करोड़ रुपए मिल रहा था अब 40 साल के बाद मॉडिफाइड एसआईपी के साथ में वो 25 करोड़ मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है 14 करोड़ रुपए का, ये पॉसिबल हुआ एक मॉडिफाइड एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी स्टार्ट करने के बाद। तो दोस्तों ये एक मेजर चेंज है जो कि इन्वेस्टर्स को इतनी इजीली समझ में नहीं आता है और छोटा छोटा अमाउंट पर ईयर इन्वेस्ट करने के बाद अपनी एसआईपी को धीरे धीरे बढ़ाने के बाद ये 14 करोड़ का बड़ा सा अमाउंट जिसने 11 करोड़ को 25 करोड़ में बदल दिया, ये एक बहुत मेजर चेंज है। बट दोस्तों इसमें आप लोग जो स्टेप अप एसआईपी की मिथ है जो हर कोई आपको नहीं बताता दोस्तों, इसमें हम लोग ये भी इजिली देख पाएंगे कि नॉर्मल एसआईपी के केस में तो हमने केवल 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हमने 11 करोड़ रुपए कमाए। बट दोस्तों स्टेप अप एसआईपी के केस में हमारा इन्वेस्टमेंट आप देख पा रहे होंगे कि 1.17 सीआर जो कि 5 टाइम्स ऑफ 24 लैक्स, ये 5 टाइम्स रुपीज हमारा 5 टाइम्स हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, जबकि रिटर्न हमको 11 करोड़ का 5 टाइम्स
मतलब 55 करोड़ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर केवल 25 करोड़ मिल रहा है। तो दोस्तों इसका जो रीजन है वो रीजन ये है कि हमारा जो मेजर अमाउंट है मॉडिफाइड एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी में, वो हमारे एंड ईयर्स में, मतलब एंड ईयर्स जब हम उस एसआईपी को रिडीम करने जा रहे हैं, मतलब 20 साल 30 साल या 40 साल के बाद जो हमारे एसआईपी की जो बड़ी बड़ी अमाउंट थी। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे मंथली एसआईपी का जो हमने 5,000 से शुरुआत करी थी, वो टाइम बढ़ने के साथ साथ बड़ी होती जा रही है। और दोस्तों जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों एसआईपी और स्टेप एसआईपी का जो डार्क ट्रूथ है वो ये है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 5 टाइम्स लग गया, बट 5 टाइम्स कैपिटल लगने के बाद हमारा जो रिटर्न है वो 11 करोड़ का 55 करोड़ ना होकर के केवल 25 करोड़ है। इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि हमारा जो एसआईपी की मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे टाइम बढ़ने के साथ साथ उसमें इन्वेस्टेड हो रही है, जो कि हमारे शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म रिटर्न का जस्ट अपोजिट है। तो दोस्तों इसीलिए बोला जाता है, जो समझदार इन्वेस्टर है वो बोलते हैं कि इन्वेस्ट इन योर 20s एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, देन ओनली यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ एसआईपी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों हमको अर्ली स्टेजेस में बड़ा पैसा मार्केट में लगाना है, तभी दोस्तों लॉन्ग टर्म में हमको एक अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों हमें थोड़ा मार्केट को मॉनिटर करना पड़ेगा। और मॉनिटर करके ये देखना पड़ेगा दोस्तों, जब जब मार्केट में शार्प करेक्शन आए, जब जब मार्केट में शार्प करेक्शन आए, तब हमें दोस्तों वहां पर अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा देना है। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि हमें अपने रिटर्न पर मैक्सिमम एसआईपी की यूनिट्स मिलेंगी और दोस्तों लॉन्ग टर्म में वो हमें एक अच्छा रिटर्न देंगे। तो दोस्तों ये भी एक तरीका, मतलब थोड़ा सा इसके लिए आपको मार्केट को मॉनिटर करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने मार्केट में अपने रिटर्न्स को कैसे बढ़ाना है और स्टेप अप एसआईपी के फायदे और इसके डार्क ट्रूथ्स को डिस्कस करा है, और अपनी इन्वेस्टमेंट को करेक्ट मार्केट में कैसे इंक्रीज करना है ताकि हम नॉर्मल रिटर्न से बेटर रिटर्न्स पा सकें। आई होप आप लोगों तक मेरी बातें पहुंची होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।